There are some places जो ना लाउड व्यूज़ चाहते हैं ना लग्जरी स्टेज, पर फिर भी दिलों को छू जाते हैं. They slow you down, not because they are quiet, but because you finally go quiet. And this place is one of them. This is Barot Valley. It's been so long. So yeah, right now I'm standing behind a very beautiful valley of Himachal Pradesh, Barot Valley. और ये हिमाचल की दो डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है. हाफ पार्ट इज़ ऑन कांगड़ा एंड हाफ पार्ट इज़ ऑन मंडी. नॉट क्वाइट पॉपुलर बट नॉट ऑल्सो अंडर रेटेड. मीडियोकर सील इस पे आती है ये. सो या बट एक चीज़ ज़रूर है कि सुंदर बहुत है. अभी मौसम काफ़ी टाइम बाद अच्छा हुआ है बट पीछे कुछ अच्छा लग नहीं रहा. दो डिस्ट्रिक्ट में होने के बावजूद भी यहाँ आपको सब कुछ सेम ही मिलेगा. लोग अक्सर इस वैली में एक सिटी लाइक एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर लेते हैं, बट लेट मी टेल यू, बरोट इज़ अ विलेज एंड दिस प्लेस इज़ परफेक्ट फॉर दैट वन ब्रेक यू हैव बीन वेटिंग इन लाइफ. बरोट इज़ एन एक्सपीरियंस जो हर किसी को अपने तरीके से छू जाता है. ये वैली अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो अगर आप यहाँ एक लग्जरी एक्सपेक्टेशंस लेके आएंगे तो शायद आप थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं. यहाँ तक पहुँचना तो मुश्किल नहीं है. इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, यू हैव टू रूट्स, वन फ्रॉम मंडी एंड अनदर इज़ फ्रॉम कांगड़ा वाया वैजनाथ. जो चीज़ इस वैली को सबसे ख़ास बनाती है वो है यहाँ की हिस्ट्री और ये सुंदर गांव. क्यूट लिटिल हाउसेस. मतलब नीचे जानवरों को रखो और ऊपर अपने लिए. नाइस नाइस. आजा साथ आजा. यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में आपको कई सारे छोटे छोटे गांव मिलेंगे एंड बिलीव मी, दे आर द ट्रू हार्ट ऑफ दिस वैली. अगर आप मेरे जैसे हो जिसे शांत जगह पसंद है, भीड़ भाड़ से दूर रहना अच्छा लगता है, देन दीज विलेजेस आर मेड फॉर यू. हाँ, थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी पहुँचने में, बट वंस यू गेट देयर इट्स वर्थ एवरी स्टेप. और शायद इसी वजह से यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं पहुँच पाते. The pipe you are able to see right behind me, ये कोई नॉर्मल वाटर सप्लाई वाली पाइप नहीं है. ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम की है. ये और बरोट में ये काफ़ी हिस्टोरिक, मतलब हिस्टोरिक चीज़ बोल सकते हैं ऐसे, जिसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा है जो ब्रिटिश टाइम का है. एंड इसीलिए ये जगह आपको एक अलग सा सुकून देगी जो शायद किसी और टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं मिलेगा. अगर बरोट आ रहे हो तो यहाँ पे फ़ोटोज़ काइंड ऑफ मैंडेटरी मान सकते हो. यहाँ के हर गांव से वैली का एक नया व्यू दिखने को मिलता है. बरोट सिर्फ माउंटेन्स और साइलेंस के लिए नहीं जाना जाता, ये एक खास फिश के लिए भी फेमस है, विच इज़ ट्राउट फिश. यहाँ बहती ये उल नदी इस ब्रीड के लिए एक परफेक्ट हैबिटेट है. और बरोट का ट्राउट फार्म हिमाचल का एक इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग सेंटर भी माना जाता है. रही बात इसकी हिस्ट्री की, तो यहाँ है बरोट डैम जो बना था 1925 में एज अ पार्ट ऑफ शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. और इस प्रोजेक्ट के पीछे था एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बैटी. और इस प्रोजेक्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी इस प्रोजेक्ट से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका पूरा कंट्रोल पंजाब गवर्नमेंट के पास है.
थैंक्स टू कर्नल बैटीज़ लेगेसी। यहाँ के लोग कर्नल बैटी को काफ़ी मानते हैं और यहाँ रह के मुझे पता चला कि यहाँ उनका अपना घर भी था। सो आई हैव डिसाइडेड टू हाइक अप टू बैटीज़ हाउस। Trying to wake up from a dream is harder than it seems. Birds are flying all around, some fall and hit the ground. This is where I should belong, inside a simple song. Running careless down the line, beyond the brink of time. I will love you till I die, on shaky ground. You could never understand. एक घर तो दिखा। The way I am is not what it seems. और फाइनली मुझे दिखी अपनी डेस्टिनेशन जिसके लिए मैंने ये हाइक की, बैटीज़ हाउस। I'm tired in oh so many ways. Been gone for 7 days. I don't know why I can't explain. My heart delivers pain, and I got nothing more to say. ऐसी जगहों में आके रुकने का मन करता है, वापस जाने का नहीं। So right now I'm at a very beautiful village called झलान। ये बरोट से एक मीडियम सी हाइक है। सो उस हाइक को चढ़ने के बाद आप इस विलेज में पहुंचते हो। गिन के यहाँ पे मुझे लगता है 5 से 6 घर हैं। और यहाँ आने का जो मेन रीज़न है वो है बैटीज़ हाउस, द हाउस राइट बिहाइंड मी। ये इस फेमस इसलिए है क्योंकि जब बरोट डैम बना था अर्ली 90s में, जब बरोट डैम का जो भी मतलब बनना शुरू हुआ था, तो पंजाब गवर्नमेंट के इंजीनियर नेम्ड कॉलन बैटी, सो उनकी ही वजह से यहाँ पे जब बरोट डैम, उनकी और जोगिंदर सैन जो मंडी रियासत के राजा थे, उन दोनों के टाई अप से यहाँ पे इस डैम का जो भी था मतलब बनना शुरू हुआ। अब तो ये घर रेस्ट हाउस बन चुका है, बट मेरे मन में था कि एक बार देखना है। बस Here are the culprits. क्या करें, इतना प्यार कैसे आ गया भाई एकदम से। इसी वैली में है एक 90 से 100 साल पुराना ट्रॉली ट्रैक जो ब्रिटिश ईरा के वक्त बना था, और ये आज भी बरोट की हेरिटेज का एक हिस्सा है। अभी जिस जगह में मैं बैठा हूँ ये तकरीबन 90 से 100 साल पुरानी है। एक्चुअली ये एक रेलवे ट्रैक है जो तब बना था जब बरोट डैम बनना शुरू हुआ था। सो उस टाइम यहाँ पे रोड नहीं होते थे, तो दे हैव डिसाइडेड कि लेट्स मेक अ ट्रैक। ये ट्रैक बरोट से शुरू होकर शानन पावर हाउस तक जाता है, और इसी की मदद से यहाँ पे वो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह जो डैम के बनने में चाहिए थे वो सारे यहीं से लाए गए हैं। But currently this part from Barot to Winch Camp, the top of the mountain is called Winch Camp, is closed. But the जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा रूट है Winch Camp to शानन पावर हाउस, वो अभी भी खुला है। The trolley system is there, but अभी भी वो ट्रॉली कुछ एक सर्टेन पार्ट तक जाती है। ये थी मेरी बरोट वैली की कहानी, एक ऐसी जगह जो हर किसी को अपने तरीके से छू जाती है। एंड फॉर मी दिस वॉज दैट वन लिटिल ब्रेक आई रियली नीडेड।